नमस्कार, सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्काउट गाइड की बैठक में स्कूलों में राष्ट्रगीत कराने के निर्देश। हर स्कूल में ट्रेंड स्काउट मास्टर होंगे। भारत स्काउट्स एवं गाइड से छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की अध्यक्षता में जिला संगठन आयुक्तों की बैठक हुई, जिसमें संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की गई। सभी जिलों के लिए जरूरी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी जिलों की स्कूलों की प्रार्थना सभा में नियमित रूप से राष्ट्रगीत का गायन कराया जाए। साथ ही 31 अगस्त तक संगठन का अंशदान हर हाल में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में कहा गया कि हर स्कूल में कम से कम एक प्रशिक्षित स्काउट गाइड और एक गाइड कैप्टन होना चाहिए, ताकि स्काउट गाइड की गतिविधियां बेहतर तरीके से संचालित हो सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। सोशल मीडिया में छात्रों को लेकर दिया ये संदेश। देश में लगातार पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से विपक्ष और प्रदर्शनकारी संगठन उनकी जिम्मेदारी तय करने की मांग कर रहे थे। शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर खुद धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया। उन्होंने पोस्ट कर कहा कि पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। बाघ बचाने को दौड़ेगा पूरा बीजापुर। 29 जुलाई को रन फॉर इंद्रावती मैराथन। बीजापुर में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघों और वन्यजीवों के संरक्षण को लेकर एक अनूठी पहल की जा रही है। दरअसल इंद्रावती टाइगर रिजर्व की ओर से रन फॉर इंद्रावती मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि प्राकृतिक बाघों और जैव विविधता संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने का एक व्यापक अभियान भी बनेगा। आयोजन के माध्यम से युवाओं, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अवैध कॉलोनी और बिना पार्किंग वाली बिल्डिंग की होगी लिस्टिंग। दरअसल आपको बता दें, रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने शहर में अवैध निर्माण, अवैध प्लॉटिंग और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जोन कमिश्नरों से कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में सर्वे कर ऐसे मामलों को चिन्हित करें और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही मुख्य मार्गों पर बिना पार्किंग व्यवस्था संचालित हो रहे व्यावसायिक परिसरों का सर्वे कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए। निगम की साप्ताहिक बैठक में आयुक्त ने विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। आईआईटी भिलाई की नई तकनीक साइबर ठगी से पहले अलर्ट देगा एआई। ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट के इस दौर में साइबर ठगी के शिकार हो रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए आईआईटी भिलाई के और रुंगटा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नई तकनीक विकसित की है। ये स्मार्ट सिस्टम लेन देन के दौरान ही संदिग्ध गतिविधियों को भांप लेगा और बैंक को तुरंत अलर्ट भेज देगा। अलर्ट मिलते ही बैंक ग्राहकों से संपर्क कर ट्रांजैक्शन रोक सकेगा। यह खाते को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर जांच शुरू करेगा। विधायक निधि से 16 शासकीय स्कूलों को मिले 25 कंप्यूटर सिस्टम। विद्यार्थियों को मिलेगा डिजिटल शिक्षा का लाभ। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक रिकेश सेन ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विधायक निधि से क्षेत्र के विभिन्न शासकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए 25 कंप्यूटर सिस्टम उपलब्ध कराए हैं। इन कंप्यूटरों के माध्यम से छात्र छात्राओं को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने, डिजिटल शिक्षा प्राप्त करने तथा कंप्यूटर कौशल विकसित करने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि वैशाली नगर कंप्यूटर के अंतर्गत 16 शासकीय विद्यालयों को कंप्यूटर सिस्टम वितरित किए गए हैं, जिनमें जुनवानी, सुपेला, कोका, कोसा नगर, वैशाली नगर, कुरुंद, रामनगर, वृंदानगर, कैंप 1, कैंप 2, कृष्णा नगर, फरीद नगर सहित अन्य क्षेत्रों के विद्यालय शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम। अगले 48 घंटे भारी बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में मानसून की रफ्तार कुछ दिनों के लिए धीमी पड़ने के बावजूद मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर और मध्य हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। अन्य क्षेत्रों में भी हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नए सिस्टम का सक्रिय होने के बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियां फिर तेज हो सकती हैं। मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर के आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब अरब सागर से आने वाली नमी प्रभावित हुई है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। इससे फिलहाल बारिश का दायरा सीमित हुआ है। एनटीए में बड़ा बदलाव। 4 जनरल मैनेजर और 16 युवा पेशेवरों की होगी भर्ती। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर लगातार सामने आ रहे विवादों के बीच एजेंसी ने अपने पुनर्गठन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। एनटीए ने 4 महाप्रबंधक और 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। परीक्षा व्यवस्था, निगरानी और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए प्रोफेसर के राधाकृष्णन
समिति के सिफारिशों के बाद ये कदम उठाया गया। शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली एनटीए ने 4 जनरल मैनेजर पदों के लिए भर्ती निकाली है। वहीं यूपीएससी के टैलेंट सेतु पोर्टल के जरिए 16 युवा पेशेवरों से आवेदन मांगे गए हैं। चारों जनरल मैनेजर की नियुक्ति शुरुआत में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी। रामगोपाल अग्रवाल की रिमांड 5 अगस्त तक बढ़ी। जेल जाने से पहले भूपेश बघेल ने की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 अगस्त तक बढ़ाई। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता रायपुर कोर्ट पहुंचे और जेल भेजे जाने से पहले रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात की। बघेल ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने और पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से सरकार केंद्रीय व राज्य की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ईओडब्ल्यू और ईडी के अनुसार रामगोपाल अग्रवाल पर शराब घोटाले, कोल लेवी और कस्टम मिलिंग से जुटाए गए अवैध पैसों को ठिकाने लगाने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर ने बिगड़ा बिजली बिल का बिजली का बिल। 1 मीटर बदला और कई घरों का महीने भर का बजट बदल गया। बिजली का नया स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के हाथ में पहुंच रहे बिल अब सवाल खड़े कर रहा है। जिन परिवारों में हर महीने कुछ 100 रुपए का बिजली खर्च आता था, वही अब हजारों रुपए के बिल पहुंच रहे हैं। किसी का बिल 2 गुना हो गया तो किसी को 4 गुना तक राशि चुकाने की नौबत आ गई। बढ़े हुए बिलों ने उपभोक्ताओं की नींदें उड़ा दी और वे जवाब की तलाश में बिजली दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सरगुजा कांग्रेस ने निकाली रैली। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जश्न। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने राजीव भवन से संगम चौक तक विजय रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और छात्र संगठन लंबे समय से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी के तहत कांग्रेस ने देश भर के जिला मुख्यालयों में मशाल रैली निकालने का निर्णय लिया था। हालांकि रैली शुरू होने से पहले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा हो गई, जिसके बाद कांग्रेस ने मशाल रैली को विजय रैली में बदल दिया। लोकसभा में 27 जुलाई को पेश होगा सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। डॉक्टर जितेंद्र सिंह रखेंगे प्रस्ताव। केंद्र सरकार सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों और गड़बड़ियों की रोकथाम में जुड़े कानून को संशोधन की तैयारी कर रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सोमवार 27 जुलाई को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा के विधायी कामकाज के एजेंडे में इस विधेयक को सूचीबद्ध किया गया है। जारी एजेंडे के अनुसार डॉक्टर जितेंद्र सिंह सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए सदन से विधेयक पेश करने की अनुमति मांगेंगे और इसके बाद विधेयक को प्रस्तुत करेंगे। शराब के नशे में स्कूल पहुंचे शिक्षक का वीडियो वायरल। ग्रामीणों ने बीईओ से की शिकायत। जिले के प्रतापपुर विकासखंड के अंतर्गत पहाड़ करवा स्थित प्राथमिक शाला से एक शिक्षक का शराब के नशे में स्कूल पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में शिक्षक लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बताया जा रहा है कि स्कूल में शिक्षक के शराब के नशे में होने की सूचना मिलने पर सरपंच और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। इस दौरान शिक्षक नशे की हालत में स्कूल में अपनी हाजिरी लगाने के लिए मोबाइल लोकेशन तलाशते नजर आए। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक की इस स्थिति के कारण स्कूल की शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है और बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। ईडी ने टॉमन सोनवानी को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर सौंपा। सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टॉमन सिंह सोनवानी को ईडी ने पेपर लीक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है और रायपुर की स्पेशल कोर्ट से सोनवानी के 1 सप्ताह की रिमांड मांगी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी की अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें 7 दिन की रिमांड पर सौंपा है। सीबीआई जांच के बाद अब ईडी इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। इस संबंध में एजेंसी सोनवानी से सभी पहलुओं पर गहन पूछताछ करेगी। माना जा रहा है कि पूछताछ के दौरान भर्ती प्रक्रिया हुए पैसों के लेन देन, अवैध कमाई और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा रायपुर में इस दिन होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर द्वारा प्रयोगशाला परिचालक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन आज रविवार को किया जाएगा। रायपुर जिले में परीक्षा के कुल 52 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 16,987 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित होगी परीक्षा। परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी सभाकक्ष में अपर कलेक्टर नवीन ठाकुर ने परीक्षा से जुड़े अधिकारियों और पर्यवेक्षकों की ब्रीफिंग मीटिंग ली।
जनता की सुरक्षा सिर्फ कागजों में रहेगी या फील्ड में दिखेगी? बिजली गिरने और करंट से मौतों पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। छत्तीसगढ़ में आए दिन अशासकीय आकाशीय बिजली, नंगे तारों और खेतों बाड़ों में अवैध रूप से बिछाए गए करंट से लगातार हो रही मौतों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सख्त टिप्पणी भी की है। वहीं राज्य शासन और बिजली कंपनी से पूछा कि आम जनता की सुरक्षा के लिए सिर्फ कागजी आदेश जारी होंगे या जमीन पर भी कोई ठोस बदलाव भी दिखेगा। हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस संबंध में मनाए जा रहे एसओपी का क्या हुआ। डिवीजन बेंच ने सीएसपीडीसीएल ने 18 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। केस की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। किराएदारों को लेकर कलेक्टर ने जारी किया आदेश, संदिग्ध गतिविधि की तत्काल दे सूचना। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब रायगढ़ जिले के नगरीय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में मकान किराए पर देने से पूर्व किराएदार का पुलिस सत्यापन एवं उसकी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। डीएपी की उपलब्धता से कृषकों को निहाल कर रही छत्तीसगढ़ की साइज सरकार। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ के किसानों की खुशहाली, राज्य की समृद्धि का मूल आधार है। खरीफ सीजन में उर्वरकों, विशेष रूप से डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करना आज की परिस्थिति में किसी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। उर्वरकों की आपूर्ति में उतार चढ़ाव और बढ़ती मांग के इस दौर में ये चुनौती और भी जटिल हो जाती है। दरअसल आपको बता दें, राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने इस चुनौती को अवसर के रूप में बदलते हुए किसानों के हितों को सर्वोपरि रखकर एक प्रभावी और दूरदृष्टि रणनीति अपनाई है। मिलने वाली ये बड़ी प्रशासनिक सफलता एक संवेदनशील नेतृत्व, मजबूत समन्वय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्कृष्ट उदाहरण बन रही है।